अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होने वाली है 31 जुलाई 2023। मतलब रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 डेज बचे हैं। लेकिन जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई गेस अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आया होगा। तो मार्केट में बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन ये रहती है कि हमारे लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेस्ट होगा कि न्यू टैक्स रेजिम बेस्ट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में इस डाउट को भी क्लियर करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओल्ड टैक्स रेजिम का फंडा क्या है और न्यू टैक्स रेजिम का फंडा क्या है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से ये टैक्स स्लैब्स हैं और ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तब यहाँ पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है तब यहाँ पर आपको 25,000 तक का रिबेट मिलता है। और एडिशनली अगर आप लोगों ने किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं। स्पेशली अगर चैप्टर 6 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलते हैं, जैसे कि आपको एटीसी का एग्जाम्पशन मिलेगा, आपको एटीडी का एग्जाम्पशन मिलेगा, एटीयू का एग्जाम्पशन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं और आपके इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो कम कर सकते हैं, यानी कि आपका जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है उसका अमाउंट आप कम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप नए टैक्स रेजिम को देखेंगे तब यहाँ पर नए टैक्स रेजिम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एडिशनली आपको 50,000 का डिडक्शन भी मिलेगा। तो आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 7,50,000 होती है। मतलब अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ पर आपको 7,50,000 रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपको किसी भी तरीके के एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पशन जो है वो हटा दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको स्ट्रेट अवे 7,50,000 पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वहीं पर अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हैं और यहाँ पर आपकी इनकम 7,50,000 तक जाती है तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। और तो और अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब्स को देखेंगे तब यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। स्लैब्स को छोटा किया गया है और इसी के साथ साथ इन पर लगने वाले टैक्स के अमाउंट को भी कम किया गया है। आई होप कि बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होगा कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या डिफरेंस है। देखो जब भी आप सिलेक्शन करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच में तब आपको ये देखना है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कितना है, आप कितने अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करते हैं और आपको उस डिडक्शन क्लेम करने पर इन शॉर्ट जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तब आपको ये देखना है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कितना है, आप कितने अमाउंट पर एग्जाम्पशन लेते हैं और एग्जाम्पशन लेने के बाद में आपका टैक्स कितना बचता है। और यही सेम चीज आपको करनी है न्यू टैक्स रेजिम के साथ भी। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम एक्स अमाउंट की इनकम है तब यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको दोनों चीजों को कंपेयर करना है और जहां पर आपको टैक्स पे कम करना पड़ रहा है वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच में क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं तो करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैं आपको 1-2 वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उन वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी इनकम जीरो भी है तो आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आप नील रिटर्न फाइल करते हैं तो इस नील रिटर्न फाइल करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेट्स अगर आपकी अभी तक कोई भी इनकम नहीं है और आप नील रिटर्न फाइल करते हैं 2 साल तक तो आप अपने नील रिटर्न के फाइलिंग के बेसिस पर लोन को भी अप्रूव करवा सकते हैं और इसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं जहां पर डेफिनेटली आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।